मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अपने जीवन में पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई, एक ही काम अपन जानते हैं कि कपड़ा बेचने का। हाँ। अगर ये भी नहीं किया और इसमें भी सक्सेस नहीं हुए तो दूसरे में तो हो फिर ही नहीं हमारे सकते। घर में तो हमारी कुछ रहेगी ही नहीं। कैसे आप कपड़े के बिजनेस में आए? ये आपका फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है या आपने आपके पापा जी ने आपके दादाजी ने इस बिजनेस को शुरू कोई चीज़ पाते हैं ना तो कोई चीज़ होनी पड़ती होनी पड़ती है। बिल्कुल। अपन अगर अपना ढेर बनाएंगे कोई चीज़ का हाँ, तो बाजू में गड्ढा होगा तभी वो ढेर बनेगा। तभी वो ढेर इसको कुछ काम सिखा दे, बंग में नहीं तो खाना इसको तो- ये खाना कौन देगा। हाँ। ये वर्ड मेरी माँ मेरे लिए बोलती थी, मेरे भाई को। अच्छा। तो मेरे भैया प्रकाश भैया जवाब देते थे हाँ। कि आप चिंता मत करो, ये बहुत अच्छा करेगा, सबसे आगे जाएगा। हाँ। हमने बोला उधार का धंधा हमको करना नहीं है। हाँ। भैया ने बोल दिया उधार देना मत, तो छोटी पूंजी फंस जाएगा तो वो धंधा ही नहीं होगा। आज भी प्रकाश के नाम से लोग आपको जानते हैं। कितने व्यापारी तो प्रकाश 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 ही करते रहते हैं। ये पहचान आपको कब और कैसे मिली? क्योंकि मैंने फोकस सीधा किया अपने काम पे कि मैं अपनी लाइन को बड़ा करते जाऊं, किसी को मेरे को छोटा नहीं करना है, किसी की मैं बुराई नहीं करता। आज भी मेरा स्वभाव है, किसी भी कंपटीटर का नाम मेरे मुंह से आप नहीं निकलवा सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, पॉडकास्ट की एक सीरीज जो हमने चालू करी है, उसके अंदर हम कुछ ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जिनसे मुझे तो सीखने को मिलता ही मिलता है। सीखने को मिलता है इस पॉडकास्ट से, प्लस मैंने सीखा है उनके जीवन से पिछले 33 साल के अंदर। मैं उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाता हूं और आप लोगों के सामने उनके साथ कुछ गुफ्तगू करते हैं, जिससे कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो सके और मेरे जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन हो सके। हालांकि आज जिस शख्सियत से मैं मिलाना चाहता हूं, शायद मैं उनका नाम अगर असली आपको बताऊंगा तो बड़ी आश्चर्य आपको होगी, क्योंकि आप उनको प्रकाश के नाम से जानते होंगे, लेकिन उनका असली नाम है मदन। मदन भाई हमारे प्रिय मित्र, बड़े भैया मेरे। मदन भैया, सादर प्रणाम। इस नमस्कार। पॉडकास्ट के अंदर भाभी जी के साथ, एक आशा के साथ भाभी जी, आशा भाभी जी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने समय दिया है, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज हम कुछ आपके ऐसे रहस्य हमारे व्यूवर्स के सामने उजागर करेंगे। जैसे एक रहस्य, लोग आपको प्रकाश भाई के नाम से जानते होंगे, लेकिन असली नाम मदन भाई है। पीटीसी मदन भाई, पीटीसी प्रकाश भाई सब आपको करते हैं, लेकिन मदन भाई आज हम बता रहे हैं लोगों को। ऐसे ही कुछ और भी बहुत सारे राज हैं, वो हम आज इस पॉडकास्ट के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे और प्रयास करेंगे कि आपकी और मेरी इस गुफ्तगू से लोगों को कुछ न कुछ बिजनेस में, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके कुछ बेनिफिट हो, कुछ फायदा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से एक बार स्वागत है। आपके व्यवसायिक जीवन के बारे में मैं जानना चाहता हूं। कैसे आप कपड़े के बिजनेस में आए? ये आपका फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है या आपने आपके पापा जी ने या आपके दादाजी ने इस बिजनेस को शुरुआत किया था? हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। नमस्कार। सन 64 में हमारे बाबूजी और बढ़िया दुर्ग से रायपुर शिफ्ट हुए। पहले दुर्ग में छोटी सी दुकान थी जी। 10x10 की। 10 बाई 10 की? 10x10 की। ओके। और छोटा सा काम था कपड़े का। हाँ हाँ। उसके बाद रायपुर शिफ्ट हुए। तो रायपुर जी। में 64 के समय में शिफ्ट हुए, तो हम लोग तो बहुत छोटे थे। हाँ 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 हाँ। और उसके बाद 10-15 साल 20 साल जैसे निकलते गए 87 तक, तो हैंडलूम का व्यापार ज़्यादा था और कपड़े की उस समय शॉर्टेज रहती थी। बराबर है। तो उस समय सूरत में बनता था 2 ही 3 आइटम। फ्लैट है 2081, 2084, और वो वो 35-25-30 रुपए से शुरू होता था और 125 में खत्म हो जाता था पूरी रेंज। बराबर है। तो उस समय से हम लोग आते हैं सूरत। हाँ हाँ। शादी 86 में हुई मेरी। ओके। उसके बाद 87 में समझ लीजिए दुकान वहाँ पे नए सिरे से पंडरी में हमने शिफ्ट की और पुरानी दुकान वहीं रही। और तो वहाँ से आप पहले ही ज्वाइन कर चुके थे एक बिजनेस में, शादी के पहले? बिजनेस में शादी के पहले मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था। अच्छा। जब पैसे की जरूरत रहती थी तो बैठ जाते थे। अच्छा। उसके बाद पापा ऐसे तो देंगे नहीं, बोले। हाँ, तो बोले अपना बैठ जाओ, कुछ करोगे तो मिल जाएगा। मिल जाएगा जाम तक, ठीक बात है। और उसके बाद अपना फ्री हो जाते थे। तो 87 तक तो बहुत कम बैठते थे। बराबर है। सबसे छोटा मैं था घर में। हाँ हाँ। तो लाडला भी था और सब काम भैया लोग कर रहे हैं, अपन फ्री रहते थे, घूमना फिरना, पिक्चर, दोस्ती यारी सब। बराबर है। जब शादी के बाद समझ में आई थोड़ी सी, और
माँ का आशीर्वाद, बाबूजी का ही। तो 87 से शुरू किया हमने एक्चुअल में व्यापार जो है वो पूरे मन से। 87 से शटर उठने से शटर गिरने तक हाँ। तो दुकान में रहना या वहाँ पे अपने को पूरे तरीके से इन्वॉल्व रखना, ये 87 से शुरू हुआ और वो आज तक चल रहा है, पलट के देखा नहीं पीछे। बराबर। अब ये टाइम का थोड़ा फर्क हो गया अभी, हाँ। कि भाई अभी 12 बजे दुकान आते हैं, लेट से जाते हैं, मगर शुरुआत वही वहाँ से वो बच्चे का रूटीन हो गया आपको। हाँ, वो बेटा आ जाता है 9 बजे। हाँ, बेटा आ जाता है 9 बजे, तो लेकिन वो रूटीन तो चालू है आज भी वैसे दुकान का वैसे। वही है टाइमिंग। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। मेरे को ध्यान है जब मैं लगभग 98 या 99 में आपके पास गया था पहली बार, फर्स्ट टाइम, कि मदन भैया कपड़ा चालू कीजिए अपना अजमेरा फैशन का, नवदुर्गा जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ पे चालू कीजिए। तब भी आप वही सीढ़ियों पे बैठ के उस समय भी गिनती किया करते थे। आज भी अभी मैं महीने भर पहले गया हूँ तो आप वैसे ही पसीने में तर-बतर, वो कि वही हालात आपके वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन व्यापार इतने ऊंचाइयों पे आपने पहुंचा दिया है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि घर का लाडला होते हैं तो सबका प्यार मिलते रहता है, कुछ करना नहीं पड़ता है? मैं भी छोटा हूँ सबसे घर में, लेकिन घरवाली जब आ जाती है तो फिर डांट वाट सुननी पड़ती है, फिर व्यापार में लगना पड़ता है, ऐसा होता है? घरवाली तो ज्यादा नहीं बोलती थी। घरवाली अच्छा। जो है ना, मेरा समझना ये है कि शादी के बाद में आदमी का भाग्य बदलता है। हाँ, बिल्कुल। और ये मैंने अपने जीवन में बहुत सच्चाई से मैं कबूल करूंगा कि जब से शादी हुई उस समय से जो सोच बदली और काम में लगे और उस कारण से जो ग्रोथ आज हुई, तो उसका कारण मैं अपनी पत्नी को देता हूँ, आशा देवी को। क्या बात है। उन्होंने जो सपोर्ट, जो व्यवहार, जो प्रेम, जो काम के अंदर में हर चीज में, किसी भी चीज में सपोर्ट, यस नो वाला कोई सवाल ही नहीं था। वाह। काम को कैसे आगे बढ़ाना है, कुछ भी पूछना है तो सही सलाह देना, और काम को कैसे आगे बढ़ाना। फिर भाइयों के साथ थे तीनों, फिर कुछ समय के बाद तीनों की सेपरेट दुकानें हो गई। उस समय भी फिर नीचे दुकान, ऊपर घर। तो उस समय भी हमने देखा, बेटा छोटा था, बाहर पढ़ता था, तो पूरा कंधे से कंधा मिला के, पूरा सवेरे से घर में तो रहे। अब तो मैं देखता हूँ कि बिजनेस में भी कंधे से कंधा मिला के हर महीने सूरत आना, परचेजिंग करना, और पूरा वहां भी बिजनेस में पूरा इन्वॉल्वमेंट भाभी का है। उसके बाद समझ लो सूरत का काम हम लोग पहले करते थे डायरेक्ट, जब साथ में थे भाई सब। तो बोले मेंबर ज्यादा हैं, ज्यादा खर्चा भी नहीं है, एक दिन में सूरत में सवेरे आना है, शाम को जाना है। सही तो दिन भर में काम किए चले गए। उसके बाद में फिर जब अलग अलग हो गए सब काम सबके, तो उस समय अब लगा कि भाई अकेले कैसे करेंगे। तो भगवान ने समझ लो मनीष भाई को हमारे गोद में ला दिया। क्या बात है। तो जो मनीष भाई जब से आए तब से समझ लो उसकी और 4 चांद लग गए व्यापार। वाह, क्या बात है। हमारे मनीष भाई कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं। एक बार हम चाहेंगे कि कैमरा घुमा के हमारे मनीष भाई के ऊपर फोकस किया जाए कैमरे का, जिनके लिए हमारे मदन भाई इतना श्रेय दे रहे हैं। मनीष भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मदन भाई को यहाँ लाने के अंदर मनीष भाई का पूरा पूरा हाथ है। जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है तब तक घुसती नहीं है, वैसे ही मदन भैया को जब तक मनीष भाई का ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है तब तक वो कहीं भी जाते नहीं हैं। तो मनीष भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू मनीष भैया। मेरे काम में जो भी सहयोग दिया जी, कुछ भी, बच्चा बाहर है, मैं और 2 ही जने हैं, तो मेरे को कोई भी सलाह चाहिए, कुछ भी काम करता था मैं, बड़ा जमीन खरीदना है या व्यापार में कोई दूसरा काम है या परिवार में कोई बड़ा है, तो मैं मनीष भाई से सलाह लेता था या मनीष भाई को रायपुर बुला लेता था कि मनीष भाई ऐसा ऐसा क्या करें। तो जो मनीष भाई का योगदान, जो समर्पण, जो सहयोग रहा है, मैं आजीवन नहीं भूल सकता उसको। बहुत बढ़िया। मनीष भाई के लिए जोरदार तालियां भाई। ये बड़प्पन है मनीष भाई का और बड़प्पन है आपका भी, एक कॉम्बिनेशन। एक ऊपर वाला कहीं ना कहीं से एक दूसरे के साथ कुछ वो सेटिंग करके भेजता है, चाहे व्यावसायिक जीवन में हो, चाहे आपके घरेलू जीवन में जो अपन बोलते हैं पारिवारिक जीवन के अंदर हो। जैसे भाभी के साथ आपका एक नाता ऊपर से जुड़ा हुआ है, जोड़ियां ऊपर से बन के, वैसे ही व्यापारिक जीवन में आपकी जोड़ी मनीष भाई के साथ, पंकज भाई के साथ और हमारे बाबा के साथ बनी हुई है, और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आप लोग। प्रकाश टेक्सटाइल प्रकाश ट्रेडिंग कंपनी, पीटीसी, इसी के नाम से आज भी प्रकाश के नाम से लोग आपको जानते हैं। कितने व्यापारी तो प्रकाश 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 ही करते रहते हैं। ये पहचान आपको कब और कैसे मिली? सबसे बड़ी चीज, एक
जीवन में एक वो आता है कि एकदम से ऐसा होता है कि भाई यार आजू-बाजू के लोग या आजू-बाजू के जो कॉम्पिटिटर लोग होते हैं या उसी फील्ड के जो लोग होते हैं कंपटीशन नहीं भी करे, लेकिन एक नाम उभर के दिखने लगता है यार पीटीसी का नाम बहुत आ रहा है, पीटीसी का नाम बहुत आ रहा है, प्रकाश ट्रेडिंग का नाम बहुत आ रहा है। वो कब और कैसे एक वो हुआ? सन 87 में जब दुकान खुली हाँ, तो उस समय सब लोग उधार का धंधा करते थे रायपुर में, बराबर है। और उधार के धंधे के अंदर में कपड़ा देना, ऑर्डर लेना या वसूली में जाना। और उस समय भी मैं जाता था वसूली में, जैसे वीकली जाते हैं, सैटरडे इधर चले गए, संडे इधर चले गए, मंडे आप इधर खुद चले जाते गए। थे? हाँ, हम खुद खुद जाते पेमेंट? थे। हाँ। हाँ, और उसमें 500 की रसीद काट दो, 200 की रसीद काट दो, 1000 की रसीद काट दो, ऐसा चलता था वसूली व्यापारी के। को जो हाँ, कपड़ा उधारी के देते लिए। थे हाँ, कपड़ा उसका। देते थे, उसका लाख ऑर्डर भी रुपए लाते का थे। कपड़ा ले गया है तो वो उस ऐसे समय लाख ऐसे रुपया बहुत बड़ा अमाउंट होता था। अच्छा। 10-20 हजार 25 हजार कपड़ा ले लिया ना, हमारा बहुत बड़ा ग्राहक है। ओके, हाँ, उसका फिर वसूली में 200, 500, 1000 ऐसा हफ्ते हफ्ते वो रसीद कटाते थे। अच्छा। तो वसूली करने भी जाते थे, और उस समय कोई रिक्वायर्ड है तो ऑर्डर भी नोट कर लेते थे, माल भी डिस्पैच होता था। एक गट्ठा है ना 5-6 हजार में गट्ठा हो जाता था पैक। बराबर है। हैंडलूम कपड़ा रहता था हाँ, और हाँ, कुछ हाँ। मोटा माल रहता था। अच्छा, हैंडलूम कपड़ा तो क्वांटिटी रेट ज्यादा हाँ, होती थी सस्ता उसकी। रहता। अच्छा, सस्ता रहता था। हैंडलूम उस समय जो कपड़ा इरोड से आता था ना, एक्चुअल में हाँ। वो पावरलूम था, अच्छा, लेकिन बोलते उसको वर्ड में हैंडलूम हैंडलूम थे। हाँ, वो ओके। बनता पावरलूम में था। हाँ। तो वो पावरलूम में बनता था, हम्म, लेकिन वो नाम वो चलता था हैंडलूम, सस्ते। हैंडलूम। लुंगी, धोती, टॉवेल, साड़ी भी अच्छा, वहीं की वो चलती थी, हैंडलूम डिपार्टमेंट और बराबर है। साड़ी भी वहीं की चलती थी। हम्म, स्टेपल प्रिंट, हम्म, चेक्स, हम्म, बॉर्डर, ये सब हम्म, सस्ती साड़ियाँ आती थी। बराबर है। तो उस समय व्यापार चलता था। और हाँ, दूसरा हाँ। आपने जो पूछा हाँ, हाँ, कि ये पहचान प्रकाश, हाँ, हाँ, तो 87 में जब दुकान शुरू किए पंडरी में, हाँ, हाँ। तो नई फर्म शुरू किए भैया ने। अच्छा, पहले हमारा नाम पड़ता था चंदनमल प्रकाश चंद जैन ओके। और महेंद्र हैंडलूम हाउस, ये 2 फर्में चलती थी पुरानी दुकान एडवर्ड रोड से। हाँ, पंडरी भी शायद उसी समय बना ही था मेरे पंडरी ख्याल 5-6 साल पहले बना था, 5-6 साल पहले और बना सब था। लोगों की दुकानें खुल गई थी। हमारी नहीं खुली थी क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अच्छा, और उस समय ये एमपी और वो अलग हो गया था, नहीं, एक ही थे, छत्तीसगढ़। एमपी ही था, छत्तीसगढ़ एमपी नहीं था, था। छत्तीसगढ़ MP तो था ही नहीं। नहीं। हाँ, बराबर है। तो एमपी के अंदर में जब 87 में दुकान खुली, तो भैया ने फिर 2 फर्म और शुरू की। अच्छा, एक फर्म का प्रोप्राइटर हमारी आशा देवी को बनाया, अच्छा। हाँ, जिसका नाम प्रकाश ट्रेडिंग कंपनी है। हाँ, हाँ, उसका प्रोप्राइटर आशा देवी थी उस समय से, 87 से। अच्छा, और ओके। एक फर्म सीपी टैक्स बनी, हाँ, उसके प्रोप्राइटर इंदु भाभी जी थे, जो महेंद्र भैया के, हमारे मंजली भैया के वाइफ। बराबर। तो 2 फर्में उस समय शुरू हुई थी। हाँ, 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 और सीपी टैक्स जो है हाँ। वो शॉर्ट फॉर्म था, तो चंदनमल चंदनमल प्रकाश चंद जैन का शॉर्ट फॉर्म था सीपी टैक्स। हाँ, हाँ, तो वो सीपी टैक्स में इंदु भाभी जी प्रोप्राइटर थे, बराबर। प्रकाश ट्रेडिंग में ये प्रोप्राइटर थे। तो एक फर्म को हमने हाईलाइट किया कि सीपी टैक्स। हाँ, हाँ, उस समय हमको सब जानते थे सीपी CP टैक्स के टैक्स नाम के से, नाम से। प्रकाश ट्रेडिंग पीछे थी। हाँ, 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 और 87 के बाद में फिर जो चालू हुआ, हाँ, हमने बोला उधार का धंधा हमको करना नहीं है। हाँ। भैया ने बोल दिया उधार देना मत, तो छोटी पूंजी फंस जाएगा, तो वो धंधा ही नहीं होगा। अच्छा, तो अब हमको नगद बेचना है, तो पेपर में हमारी एड आती थी, हाँ, हाँ, नगद खरीदें, सस्ता खरीदें, सूरत की साड़ियाँ, सूरत का भाव, सूरत का डिस्काउंट। उस समय डिस्काउंट सिस्टम था सूरत में, अच्छा। 12%, 18%, 12-13%, 15% ऐसा डिस्काउंट था। हाँ, 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 तो प्रॉफिट को हमने बॉटम में लाया हाँ, हाँ, और नगद में कपड़ा बेचने की शुरुआत की। बराबर है। तो वो शुरुआत समझ लो आज तक चल रही है, ओके, पीछे पलट के नहीं देखा। बहुत बढ़िया। नकदी में कपड़ा कैसे बेचना, हाँ, 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 ये समझ लो एमपी में हमने शुरू किया शुरुआत, वाह। एमपी छत्तीसगढ़ जब ज्वाइंट था। हाँ, 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 बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे बढ़ते गए, वही तो आज भगवान भी। ने आज भी वो चीज चालू है, ओके, अच्छे ढंग से उसको बढ़ाते गए। नकदी में ही बेचने का है, जो भी बेचने का है, कोशिश नकदी वही उधार- रहती है। उधार उधार नहीं। उधार भी अब वो लोगों को चल रहा है जो 20 साल, 30 साल, 40 साल के ग्राहक हैं, अच्छा, उनको चलता है। वो भी 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने में पैसा देते। नया कोई भी लंबी आएगा तो उधारी किसी नकदी- की नहीं है, हाँ, हाँ, नया हाँ, कोई भी आता है तो नकदी है, बराबर है। तो उसके हिसाब से ही काम करते हैं। हाँ, 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 हाँ। ग्राहक का विश्वास आपके ऊपर बरकरार रहे। भाभी जी का विश्वास आपके ऊपर बरकरार है। बिल्कुल। आपका भाभी जी के ऊपर है, लेकिन ग्राहक का विश्वास आपके ऊपर बरकरार रहे, उसके लिए क्या करते हैं आप? उसके लिए एक ही लाइन पकड़ी कि हमारा जो स्ट्रोक मजबूत है, हाँ, उसी को दौड़ाने का है। बराबर। हमारा जो हैंड्स मजबूत है, हाँ, उसी पे काम करने का है। बराबर है। तो हमारा एक ही चीज मजबूत थी, क्या? पैसा हमारे पास ज्यादा नहीं था, हाँ, हाँ, बोलने में भी हम कड़वे थे। अच्छा। हमारी एक ही चीज मजबूत थी कि हम रेट सस्ता दे सकते हैं। लेकिन कड़वी दवाई असर हाँ, ज्यादा करती है ना। नहीं, मगर वो उस समय नहीं समझते ग्राहक। अच्छा। शुरू में लेता है तो कड़वा लगता है, लेकिन जब ठीक हो जाता है उसको लगता है यार ये 1500 की चीज है, हाँ, मेरे को 1200 में मिल रही है, हाँ, या हाँ। 1000 में मिल रही है, हाँ, हाँ, फिर उसको ठीक लगने लगता है। तो ग्राहक को जो फायदा मिलता है, रेट, रेंज, ये 2 चीज का मिलता है। और बाकी चीज में तो हम कड़वे है ही हैं, कड़वे। तो उसका तो कोई इलाज अभी तक नहीं हुआ है।
टेक्सटाइल बिजनेस में बदलाव तो बहुत सारे आए हैं जब से आपने बात करी 87 से लेके अभी तक। कोई ऐसा बदलाव, कोई ऐसा दौर जहां पे आपको ऐसा लगा हो कि भाई यार ये बड़ा अब गड़बड़ हो गया है, ये बिजनेस करने लायक नहीं रहा है, या कुछ ऐसा फील हुआ हो कि यार अब तो कुछ नया करना पड़ेगा? पहली चीज तो क्या ऐसा कोई समय आया था, और आया था तो कैसे उसको आपने चेंज किया, या उसके ऊपर क्या किस तरीके से काम करके फिर वापस आगे बढ़े आप? नहीं, ऐसा कोई समय आया तो नहीं है, हाँ हाँ। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अपने जीवन में पढ़ाई बहुत ज्यादा नहीं हुई। एक ही काम अपन जानते हैं कि कपड़ा बेचने का। हाँ। अगर ये भी नहीं किया और इसमें भी सक्सेस नहीं हुए तो दूसरे में तो हो फिर ही नहीं हमारे सकते। घर में तो हमारी कुछ रहेगी ही नहीं। तो भैया इसी में लग जाओ और फुल टाइम आनंद ले उसका। उसका तो जिसका अपन आनंद लेते हैं हाँ। उसमें सफलता अपने आप मिलती है। मिलती बिना मन के करेंगे तो कभी सक्सेस नहीं होंगे। वो कहते हैं या तो जो काम कर रहे हो उसको मन से करना शुरू कर हाँ। दो, या जिसमें मन लगे वो काम करना शुरू कर दो। बिल्कुल। दोनों में से अगर कुछ एक कर लिया तो आपको सक्सेस मिलनी है। हाँ। और आपने इसी काम में आनंद लेना शुरू कर दिया, तो आपको ये काम आज एक मुकाम पे, एक ऐसी जगह पे हैं आप जहाँ पे पहुंचने के लिए लोग सपने देखते हैं शायद। भगवान की कृपा है। बहुत नहीं, आपका मेहनत है सर। आपकी प्रेरणा कौन है व्यवसायिक स्तर पे मानूं तो, और अगर व्यक्तिगत जीवन में भी अगर मैं कहूं कि भाई हाँ ये मेरी प्रेरणा है, तो किसको आप कहना चाहेंगे? नहीं, माँ बाबूजी का तो हर चीज में, और हमारे सबसे बड़े भैया जो प्रकाश भैया जिनका नाम था, प्रकाश ट्रेडिंग कंपनी अभी नहीं रहे जी, तो वो उनका सबसे बड़ा रहा सिखाने में मेरे को हाथ। अच्छा। कभी भी बाहर खरीदी में जाते थे तो मेरे को बोलते थे साथ में चलो। ओके। तो बोले जाएंगे तो कुछ सीखेंगे। हाँ हाँ हाँ। माँ इतना बोलती थी कि कुछ ना कुछ अच्छा कर, कुछ काम में लग, इन्हें बंग में घाल। ये मेरे भाई को बोलती थी वर्ड वो। हाँ, क्या? बड़े भैया को बोलती थी। हाँ। इन्हें बंग में घाल, इन्हें रोटी कौन घाली। अच्छा। ये मारवाड़ी शब्द है, इसको कुछ काम सिखा दे, नहीं तो इसको ये खाना कौन देगा। ये वर्ड मेरी माँ मेरे लिए बोलती थी, मेरे भाई को। अच्छा। तो मेरे भैया प्रकाश भैया जवाब देते थे कि आप चिंता मत करो, ये बहुत अच्छा करेगा, सबसे आगे जाएगा। ये वर्ड आज भी मेरे को याद है। ये उनका प्रेम इतना था मेरे ऊपर, उनका और प्रेम वही और नाम उनका से विश्वास। हाँ, उसका विश्वास भैया का और उनका प्रेम, और आज भी उसी नाम से मैं समझता हूँ वो मेरे प्रेरणा सूत्र है तीनों, माँ बाबूजी और बड़े भैया। बराबर है। व्यावसायिक स्तर में या आपके घरेलू जीवन में? सब में वही है। भाभी, आशा भाभी, ये तो है ही है। ये तो उसके बाद में समझ लो मेरे साथ चलने कंधे से कंधा मिला करके। नहीं कर रहा हूँ आपको बिल्कुल भी, आप ये मत समझिएगा कि ये आग लगा रहा है भाई मेरा। नहीं, ये इनका तो मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ जी, कि जो इन्होंने मेरे साथ में जीवन बिताया और मेरे जैसे व्यक्ति को इतने लंबे समय तक के संभाल के रखा, झेला। हाँ, मतलब ये वर्ड ही आना चाहिए, लेकिन अब वो टीवी में क्योंकि वो बोलने में थोड़ा सा वो लगेगा, कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे, बोले जेल तो रही है, पक्की बात है भाभी। देखो ये 24/7 मेरे साथ है। बच्चों को संभालना, पहले हमारी माता पिता ही थे, उनको भी दवाई पानी ये वो सेवा करना, उनका सबसे ज्यादा इनके ऊपर विश्वास था और ये पूरी सेवा उनको देती थी। मेरा बेटा जब पढ़ के आया बाहर से, पहले वो भिलाई में पढ़ा, हॉस्टल में रहा और DPS भिलाई में पढ़ा, वहाँ की पढ़ाई अच्छी थी, खेल कूद में बहुत अच्छा था, बैडमिंटन ये वो सब में उसमें। उसके बाद वो पूना आया पढ़ने, पूना के बाद में फिर फ्रांस गया आखिरी में। अच्छा। और फ्रांस जाकर के जब वापस आया वो पढ़ाई करके पूरी, तो मैंने उसको ऑप्शन मैंने पूछा उससे कि भाई अपने को क्या करना चाहिए। ओके। अलग से काम करना है तो मैं अलग से कुछ करा सकता हूँ, बराबर है। अपने को लगता है कि मैं आज से 20 साल तक यहाँ पहुंचा, तो अगर अपन इसको चलेंगे तो 21वां नंबर से अपन को बढ़ना है, बराबर है। तुम अगर कोई भी नई चीज शुरू करते हो, मेरे को उसका नॉलेज नहीं है, फिर जीरो से उसको ले जाना पड़ेगा आगे, बराबर है। उसको ये लगा कि भाई पापा अकेले हैं और इतने साल से मेहनत कर रहे हैं और इनको अगर कुछ भी सपोर्ट नहीं होगा, तो मेरा बेटा है श्रवण कुमार एक्चुअल में आज का। पुराने जमाने में जो कहानी अपन सुनते हैं श्रवण कुमार की, तो एक्चुअल में हम भाग्यशाली हैं, अपने आप को मानते हैं कि भगवान ने हमको ऐसा बेटा दिया जो आज की डेट में श्रवण कुमार है। वैसा दूसरा बच्चा मुश्किल ही है। और उसने उस समय भी जो चूज किया, मैं आपके साथ में जो आप बोलोगे मैं वैसा करेंगे। मैंने कोई भी लाइन, अपने कपड़े की हैंडलूम की लाइन थी उस समय और साड़ी की लाइन थी।
बाकी रेडीमेड की लाइन नहीं थी। अच्छा। तो अपन ने एक नया शुरू किया कि रेडीमेड का काम शुरू करना है। हम्म, तो रेडीमेड का काम शुरू करने के लिए नॉलेज हमको जीरो थी। बेटा नया नया पढ़ के आया था। मनीष भाई भी रेडीमेड का काम नहीं समझते थे। अब उसके बाद बोले कि अपने को रेडीमेड करना है तो पहले तो जगह चाहिए, क्योंकि जगह पैक थी, छोटी जगह थी। तो जगह के लिए फिर हमने पास में, दुकान के पास में एक जगह खरीदी। लेने के बाद में फिर उसको तोड़ करके उसको प्लेन किया। प्लेन करा हुआ रखा हुआ था। जिस समय डिसीजन हुआ 1 तारीख को हमारा, अच्छा 1 जनवरी को डिसीजन हुआ आप दोनों का कि हाँ कि भाई हमको रेडीमेड का काम करना है। हाँ। और 20 तारीख को दुकान की ओपनिंग करना है। 20 दिन में इस दुकान को तैयार करना है। तो 20 दिन में दुकान तैयार करने के लिए हमने उस दुकान, बड़ा था, 8000 फुट का प्लाट था। उसमें टीन का शेड लगाया, अलमारी बनाई, लाइट लगाई, टाइल लगाई। मैं बोला 20 दिन में मैं इसको रेडी कर दूंगा रंग पेंट करके, तुम खरीदी में जाओ। तो टीम अलग अलग, खरीदी की टीम अलग कर दी, मार्केटिंग के लिए अलग भेज दिया पूरे बंदों को, ये ओपनिंग हो रही, आइए आइए आइए। तो जो अपने लिंक तो थे ही साड़ी वाले, उनको सबको निमंत्रण दे दिया। उस रेडीमेड में भी जगह थी प्रॉफिट की, तो उस प्रॉफिट को भी हमने नीचे लाया। ओके। हमारा मास्टर स्ट्रोक एक ही है कि हमारा रेट उसको हमने जब लाया तो लोगों को लगा कि भी रेडीमेड में भी ये सस्ता कपड़ा दे सकते हैं। पूरी रेंज उस समय हम नहीं दे पाए होंगे शुरुआत में, लेकिन 20 दिन में दुकान शुरू करना बहुत कठिन टास्क था। उस समय शुरू होने के बाद में उस दुकान का टीन के शेड में वो तपा। 5 साल तक मेरा विचार था कि 1-2 साल में मैं दूसरी बिल्डिंग बना लूंगा। अच्छा, 5 साल तक वो टीन के शेड वाली दुकान जी हाँ बिल्कुल। उसी के अंदर उन्होंने वो और हमारे साले साहब हैं, हमारे ससुर जी की डेथ, मामा जी जो बोलते हैं। तो हमारे ससुर जी छोटी उम्र में गुजर गए जी। तो अटैक आया, तो 60 साल की करीब उम्र थी उनकी उस समय। और बहनों की शादी उन्होंने कर दी थी, एक सबकी हुई थी, छठी वाली बहन बची थी और दोनों भाइयों की शादी होनी बची थी। तो उस समय फिर वहां पे मैं बोला रायपुर आ जाओ, अपन रायपुर में काम कर लेते हैं। हाँ, तो उस समय फिर दोनों वो साथ में आके वो रेडीमेड वाला काम उन्होंने रेडीमेड के लिए फिर उनको साथ में किया। और उनके साथ में हमारे एक मित्र थे कुंदरानी जी, रमेश जी कुंदरानी, उनको लगाया। और रेडीमेड के 1-2 जानकार 2-4 आदमी थे जहाँ से बुलवाया, और फिर खरीदी के लिए अलग भेजा, मार्केटिंग के लिए अलग भेजा। 20 तारीख को दुकान शुरू हो गई। शुरू होने के बाद में समझ लो काम ठीक होने लग गया। 5 साल किया तो उस लड़के की शादी हुई नहीं थी बेटे की उस समय तक। तो जो देखने आते थे उसको बोले थे घर ऊपर में है, ये टीन में तब रहा है। बोले हमको लड़की यही देनी है, ये लड़का बहुत मेहनती है बोले। अच्छा। हाँ, वो है ना, एक मेरे मित्र का जिसकी लड़की थी जी, वो आए, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये संबंध यहाँ हो जाए। लेकिन संजोग से पंडित बोले भैया पत्रिका नहीं मिल रही है। ओके। तो पत्रिका नहीं मिल रही है तो वो संबंध नहीं हुआ। लेकिन आज भी वो मेरा मित्र है। इतनी व्यस्तता के बावजूद आप अपनी निजी जिंदगी को कैसे मेंटेन करते हैं? भाभी मेरी तरफ देख रही है कि ये कैसा सवाल आपने पूछ लिया है। सही सवाल है। अच्छे तो सब अच्छे ही पूछते हैं, है ना? तो कहीं से ये कड़वी दवा इधर से आ रही है। नहीं, कहीं कुछ ना कुछ अपने जीवन में क्या होता है, कोई चीज पाते हैं ना तो कोई चीज खोनी पड़ती है। अपन अगर अपना ढेर बनाएंगे कोई चीज का, तो बाजू में गड्ढा होगा तभी वो ढेर बनेगा। एकदम तो सही बात। ये कमी रही है कि मैं ज्यादा समय नहीं दे पाया। लेकिन हम जब भी रहे दुकान में ऊपर नीचे ही रहे। बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। और बहुत ज्यादा घूमने फिरने में या बहुत ज्यादा रिश्तेदारी में उस काम के वजह से, क्योंकि मैंने फोकस सीधा किया अपने काम पे। मैं अपनी लाइन को बड़ा करते जाऊं, किसी को मेरे को छोटा नहीं करना है, किसी की मैं बुराई नहीं करता। आज भी मेरा स्वभाव है, किसी भी कॉम्पिटिटर का नाम मेरे मुंह से आप नहीं निकलवा सकते। बहुत बढ़िया। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइन को बड़ा करूंगा। ये मेरे जीवन का सीधा लक्ष्य। मुझे मेरा देखना मेरी लाइन को बड़ी बाकी से मतलब बाकी लोग कुछ भी करें, क्या करे, वो मेरी बुराई भी कर रहा है ना कोई अगला, कोई बात तो मेरा अच्छा है कि मेरे फ्री में एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ये मैं मानता हूँ। बुराई भी कर रहा है तो अच्छा ही है मेरी। बहुत बढ़िया। भाभी ने मेरे को मना किया था, ये पूछिएगा मत सवाल। गलत सवाल है। व्यापार के अलावा क्या करना पसंद है? तो मैं आपसे नहीं पूछ के भाभी से पूछता हूँ कि व्यापार के अलावा इनको क्या पसंद है। आप ही जवाब दीजिए इसका। कोई चीज पसंद ही नहीं है तो क्या नहीं, ऐसा नहीं, भूल गया। नहीं, भूल गए। मेरे को व्यापार के अलावा खेल इतना पसंद था कि मैं फुल सीजन में, तीजे में, फुल गिराकी के टाइम मैं बैडमिंटन खेलता था और बहुत अच्छा खेलता था। अच्छा। तो मैं दुकान छोड़ करके फुल गिराकी में मैं बोला मैं धमतरी मैच खेलने जा रहा हूँ। अच्छा। और धमतरी में मैच खेल के, यस, खुद गाड़ी चला के धमतरी जाके मैच खेल के जीत के वापिस आके काम में लगा। ये मेरा जुनून था।
हाँ हाँ हाँ। और और मैं आपकी फिटनेस का भी यही राज हाँ है। ये राज है, फिटनेस का राज यही है मैं कि उस कंफ्यूजन समय में था कि लगभग 53-54 के करीब हम लोग बराबर से होंगे, लेकिन आज नहीं मुझे मैं पता लगा कि आपकी एज हाँ 65-66 है। 65-66 हाँ और आप लोग देख रहे हैं फिटनेस, शायद मैं ही आपको बड़ा लगूंगा कहीं ना कहीं। बहुत बहुत अच्छा। आपकी दिनचर्या में कौन सी ऐसी आदत है जो आपको अ, ऊपर मकान है, ऊर्जा तो मिलती रहती है, लेकिन फिर अब भी शिफ्ट हम हो गया जानना। मकान तो तो नहीं है। उसके अच्छा, बाद अब नहीं शिफ्ट है। हो गया। हाँ, हाँ तो फिर बताइए, फिर कौन सी ऐसी हम्म। वो चीज है जो आपको ऊर्जा देती रहती है पूरे दिन? नहीं, काम करने की प्रेरणा ही मेरे को, सक्सेस जो है, सक्सेस रेट, हाँ, मैं उसको ही अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत किसी भी बढ़िया। चीज में अगर अपने को सफलता मिल रही है हम्म तो आगे बढ़ने की प्रेरणा उसमें मिलती रहेगी। हम्म हम्म पैसे का कोई वो नहीं है हम्म और किसी चीज की कोई वो कमी नहीं है, और हम्म भगवान ने इतना दे दिया हम्म। कि अभी तो पोता भी हो गया 1 साल का, है ना। अच्छा, तो किसी चीज की 2 पोतियां है, दो 1 पोता पोतियां हैं, है, एक सब पोता भरा है। पूरा परिवार है, पैसा सब, किसी में कोई चीज की कमी भगवान ने नहीं रखी, तो भगवान हमको दे रहा है ना। हाँ, अपने को एक ही चीज लगती है अब, हम्म कि मैंने अपने जीवन के 65 साल में हम्म ऐसा कौन सा काम किया हम्म। जो मेरे अपने मतलब के अलावा कोई अच्छा काम मेरे को लगा। हाँ हाँ तो वो पलट के मैं देखता हूँ अपने 65 साल की जो चीज है हाँ दिनचर्या, तो हाँ मेरे को लगता है यार मैंने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए मेरे को गर्व हो कि मैंने देश के लिए किया या समाज के लिए किया। अपने वाह, लिए तो दुनिया जीती है। हाँ हाँ। तो अब मेरे मन में एक थोड़ी सी इच्छा आ रही है कि कि मैं अब कुछ कुछ आगे ऐसा कुछ करूं। ऐसा करूं हाँ हाँ, कि जो लगे कि निस्वार्थ है या मेरे को आनंदित करे वो चीज, करे वो चीज। मेरे मन में आनंद और प्रेम की अनुभूति हो। और मैं जिनको भी, जिनसे भी मैंने सीखा है या जिनको भी मैंने बोलचाल में कुछ दुखी किया है या हाँ किसी हाँ और चीज से दुखी किया है, हाँ हाँ तो उन सब से मैं तो माफी चाहूंगा हाँ 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 कि भाई कैसे भी अब जो समय है बोनस का, हाँ हाँ हाँ। है ना, तो उस चीज को अच्छे ढंग से आगे। ये भाव आना भी या। बहुत बड़ी बात होती है। ये 3 ये चीज मेरे मन में अब खटकने लग रही है। अच्छा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, हम्म क्यों कर रहा हूँ हम्म, और किसके लिए कर रहा हूँ। वाह ये 3 बातें स्ट्राइक करती है दिमाग में वाह कि, वाह। तो ये लगता है कि कुछ अपने को ऐसा करना चाहिए कि जाने के बाद भी हमारे मन में अभी सुकून देना। हाँ जाने के बाद तो कौन देखा है कि हाँ किसने फूटती टंगाई की नहीं, माला पहनाई की नहीं, हाँ हाँ हाँ, है। सही बात है। तो अपने को आनंद दे, ऐसा कुछ करने की इच्छा है मन में। कुल मिला के पैसे में तो सुकून नहीं है। एक कितना भी हो जाए हमारे कितना भी हो जाए, हाँ, उसमें सुकून नहीं है। हमारे सुकून ऊपर तो भी कहीं ना बहुत कहीं, है हाँ, और हमारे नीचे भी बहुत नीचे है। भी समुद्र बहुत है, हाँ समुद्र की 2-4 बूंद अपन ज्यादा है कि कम है, हाँ। कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और कितनी भी तेज गाड़ी दौड़ा लें अपन, पहले अपन कोई ना दौड़े, कोई गाड़ी तो आगे रहेगी रहेगी। पहले अपन समझे नहीं, जी उसके पीछे ही पीछे दौड़ते गए, हाँ मगर वो भी एक सही था कि हम अपने टारगेट को अचीव करने के अचीव लिए करने के या लिए। कोई भी काम में अच्छा करने के लिए हम्म, हम दौड़ लगाए। ये बराबर। सबको करना चाहिए हम्म और अपने माता पिता और मित्रों को हम्म या अपने परिवार को हम्म, कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने भी आपका थोड़ा भी सहयोग किया है हाँ हाँ हाँ। उसका एहसान जिंदगी आजीवन भर उसको मानना उसको चाहिए, मानना चाहे वो चाहिए। नई पीढ़ी रहे चाहे कोई भी रहे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जबरदस्त। हम एक रैपिड फायर करते हैं हमारे पॉडकास्ट के जी। अंदर, एक सवाल जवाब का वो करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिजनेस शुरू करने के लिए क्या चाहिए, पैसा, आइडिया या हिम्मत? विजन, विजन। कि हमको कहाँ जाना है हाँ हाँ, और किस रूट से जाना है, बराबर है। उसके बाद उसके लिए क्या क्या जरूरी है, तन मन धन, हाँ हाँ उसमें से जो भी चीज जरूरी है जितनी, हाँ हाँ, वो अपने को कैसे अरेंज करनी है, वाह, बहुत और उसके बढ़िया। बाद उसको कैसे अपने विजन को इम्प्लीमेंट करना और उसके रिजल्ट निकालना, और जूस आखिरी में निकाल के छोड़ना, गोल करके छोड़ना, आधे बीच में फुटबॉल को छोड़ना नहीं मैदान में। हाँ, बीच में नहीं छोड़ना हाँ, उसको। पूरा गोल आखिरी तक ले जाके फिर उसके बाद रिजल्ट लेके आना कि। बहुत बढ़िया। युवाओं के लिए आपका एक मोटिवेशनल कोई एक लाइन में आप कुछ कहना चाहते हो उनको, यूथ को? एक लाइन में तो नहीं होगा, लेकिन एक लाइन से थोड़ा हाँ ज्यादा भी ठीक होगा। है, चलेगा। जैसा कि आपने अभी बताया ना कि बीच में छोड़ना नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत एक रहती है। तो क्या कहना चाहते हैं आप ऐसा ही कुछ हमारे यूथ को? इसके लिए मैं 10 पॉइंट्स हैं जी जो मैं, समझ लीजिए वो पूरे अपने जो इसका है वो निचोड़ है वो। हाँ, वो हम 10 पॉइंट जानना तो चाहेंगे 10 पॉइंट्स में सबसे पहला है दूरदृष्टि, ओके कड़ी मेहनत, ओके पक्का इरादा ओके और अनुशासन। हालांकि ये बात उस समय की है जब किसी नेता ने इसका नारा दिया था। ये अच्छा, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, अनुशासन, अनुशासन, बहुत ये बढ़िया। 4 जो चीजें हैं। हाँ हाँ, उसके बाद आते हैं आपने जो बताया 3 आर। अच्छा,
रेट, रेंज और रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, इसमें अपने को कितने नंबर मिल रहे हैं, बराबर है। रेट हमारा सही है कि नहीं, हाँ, परचेज हमारी सही है कि नहीं, रेंज नहीं। प्रॉपर है कि नहीं, हाँ, और ग्राहक से हमारे संबंध कैसे हैं, उसको हम कितनी इज्जत दे रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कपड़े के बिजनेस के लिए है, ये सभी के ये लिए। कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हो, उसके ऊपर ये सारी चीजें जो 7 पॉइंट अभी बताए हैं भैया ने, ये 7 पॉइंट लागू होते हैं। और बाकी के 3 पॉइंट सर? 3 और है, मैं खुद थोड़ा भूल रहा हूँ। अच्छा। तीन पॉइंट मैं बता देता हूं, जो कि हमारी बात हुई थी। 3 आर तो भैया ने बताया ही बताया, 3 टी मैं बोलता हूं। जी। जैसा कि आपने बोला, जी। एक बहुत बड़ी बात आपने बोली थी जो शायद अभी पॉडकास्ट में नहीं बोली है। हम लोग बात कर रहे थे तब आपने बोला कि मेरे ईश्वर ने आज तक, अब मैं आपके शब्दों में सुनना चाहूंगा वो बात को। प्रभु ने मुझे जो दिया है, हाँ, वो सबसे ज्यादा कृपा उसकी रही है। हाँ, कहीं मेरे से कोई गलती हुई या गलत मैंने कोई परचेस कर ली या कुछ और जमीन ले ली या कुछ और कर लिया, हाँ, तो प्रभु ने उसको सही कर दिया है। ऊपर ये वाले मेरे ने उसको ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा जब रहा है। बचपन से आज तक है मेरे ऊपर। हाँ, और कोई आगे हर्डल भी आए, कोई कुछ भी हुआ, हाँ, तो उसका समाधान भी इजी वे में हो गया। हाँ, और जो भी अपन ने स्टेप उठाया, उसके अंदर में ऐसा कहीं लगा नहीं कि हमको बैक होना है, ये होना है, वो होना है। ठीक है, छोटा मोटा कुछ भी होता ही है। व्यापार भी जितना बढ़ता रहा, वो फ्रेंचाइजी को फ्री हैंड करने के बाद भी व्यापार कम नहीं हुआ हमारा, कम नहीं हुआ, बढ़ा ही व्यापार। हाँ, हमने उसको भी तो और मेहनत की। ये एक ट्रस्ट है आपका ऊपर वाले के प्रति। और मैं वो 3 पॉइंट जो बताना चाहता हूँ, वो भी ये 3 पॉइंट ही है। टी, जैसे 3 आर आपने 3 टी आप बताया, हाँ। मैं 3 टी बोलता हूँ इसको। ट्रस्ट, 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 तीनों का एक ही मतलब है। लेकिन एक ट्रस्ट आपको अपने आप के ऊपर जब तक नहीं है, तब तक आप कोई भी चीज में हाथ ना डालें। दूसरा ट्रस्ट जो कि सर ने अभी बताया हमें, भगवान के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर। उसने सारी प्लानिंग आपके लिए करके रखी है, लेकिन आपका विश्वास डगमगा जाता है। सर का विश्वास नहीं डगमगाया। उन्होंने एक ही बात बोली कि मैंने गलत भी अगर किया ना, तो उसने आके सही किया, और वो सबके लिए करता है। तीसरा ट्रस्ट होता है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं व्यापार में, उसके ऊपर आपको कितना ट्रस्ट है। ये 10 पॉइंट हम दोनों ने मिलकर के एक सेट किए हैं। 4, 3 RRR और 3 TTT। ये 10 पॉइंट आप जीवन में लिख के रख लीजिए। अगर ये 10 पॉइंट में आप फ्रूटफुल हैं, आपको लगता है कि आपने सही है, इन 10 पॉइंट में आप खरे उतरते हैं, तो आप कोई भी फील्ड में उतर जाइए, आप पीछे नहीं होंगे। पक्की बात है ना सर? बहुत बढ़िया। आपके लिए सफलता का मंत्र 3 शब्दों में हमारा आ ही गया है इसके अंदर। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख जो आपने नुकसान उठाकर सीखी। अपने जीवन में पहले हम लोग का क्या था कि मेंबर ज्यादा नहीं थे, ज्यादा आइडिया भी नहीं था। हाँ, तो जो पैसा हम लोग साल में कमाते थे, हाँ, वो पैसा हम एक ब्रोकर को देते थे कि हम ब्याज में लगा दे, अच्छा, फाइनेंस में लगा दे। ठीक है। और उसको हर साल देते गए कि भाई तू किसको देना तू जान, हमको ये लमसम हमको ब्याज मिलना चाहिए। ओके। तो उसके बाद में 5-6 साल के बाद में हाँ, पैसे देते रहे हर महीने। अच्छा, जब भी 5-6 साल में तक देते रहे आप उसको? हर साल में, या जब भी टाइम हमारे पास हुआ थोड़ा बहुत भी आया और उसको सरप्लस, तो दे दिया। हाँ। भाई हमारे व्यापार में हम पूंजी हमारी जो लिमिटेड थी वही लगाई, हाँ, हाँ, बाकी उसको देते गए। भाई बराबर। हमारी कमाई है, हर साल इसको देते आप, हमको ब्याज जोड़ जोड़ के आप देते रहे। देते रहना। तो एक टाइम में बैडमिंटन खेलने गया हुआ था, हाँ, तो वो सवेरे क्लब से खेल के आया, संडे का दिन था। हाँ, वो दोनों भाई घर पे आए हमारे, हाँ, जो ब्रोकर थे, जो उसको मैंने जिनको पैसा दिया था। हाँ, हाँ, और वो आने के बाद में उन्होंने ऐसी बात बोली कि भाई हाँ। हमने तो जिसको दिया था वो तो अभी दे नहीं रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। यानी मेरे को लगा कि ये तो मेरा पैसा गया। पूरी जिंदगी भर का अभी गया। तक का जो भी कमाया था हाँ, हाँ, वो गया। ओके। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं करूं क्या। हाँ, और दोनों जने बोलने चालने लग गए, फिर रोने गाने लग गए। हाँ, हाँ, तो मेरे मन में आया भैया इसका क्या हो सकता है। मैं हाँ। उन्हीं को पूछा, भाई आप ही बताओ क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? आप मेरे को ले चलो लिस्ट बना के, हाँ, जो नहीं दे रहा है उसको अपन बात बात करते करेंगे, हैं, हाँ। क्या होता है क्या नहीं होता, समझते हैं हाँ, क्यों नहीं दे रहा है, क्या हम्म। कारण है, ये जो भी आपके पास कागज पत्तर है वो लाओ। हम्म, तो फिर थोड़ी देर उन्होंने सोचा, उसके बाद में बोला भैया इसमें ऐसा कर सकते हैं अपन। मैं बोला आप, फिर उन्होंने मेरे को बोला ये मेरा घर है, ये ले लो, ये मेरे पास जेवर है, ये ले लो, ये मेरे पास जमीन है, ये ले लो। मैंने बोला भाई इसका कुछ भी सब ले लूंगा तो ये घर छोड़ के चले जाएगा, मेरा पैसा तो आएगा ही नहीं, इतना अमाउंट हो गया। और घर की कीमत जोड़ूंगा तो एकदम लिमिटेड है। तो मैं बोला मैं तो जेवर भी नहीं लूंगा और घर भी नहीं लूंगा, इसके अलावा कुछ चीज है तो बता, तुमको जाना नहीं है यहाँ से,
सही बात है, हाँ हाँ हाँ, चला जाएगा तो तो गड़बड़ हो उसने बोला जाएगी। भैया एक तो जमीन है मेरे पास, हम्म, जो खेत है वो हम्म, खेती की जमीन है, वो 5 एकड़ है, हम्म, उसको आप ले लो। हम्म, बोला ठीक है भाई, कितने की वैल्यू होगी, जोड़ो। हाँ हाँ तो उसने बोला भैया वैल्यू तो इसकी ये है, हाँ हाँ, मगर मैं आपको उससे डबल में दूंगा, अच्छा उसका कटवाऊंगा डबल। अच्छा, अगर 20 रुपए की चीज है तो तो 40 मैं दूंगा। 40 रुपए कटवाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक। अच्छा, आप एक्सेप्ट कर लिए। हाँ तुरंत, हाँ हाँ इतना हाँ कट कुछ कम हो तो गया आ ना। जाए। हाँ, कुछ तो आए हैं। हाँ, नहीं तो ये चले जाएगा तो मैं तो पूरा ही गया। हाँ 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 और बाकी का कैसा करेंगे? हाँ हाँ ये बाकी कैसा करते हैं भैया, मैं ब्याज नहीं दूंगा, हाँ हाँ मैं मूलधन में हर महीने हाँ हाँ, आपको ये अमाउंट दे सकता हूँ। दे सकता हूँ। तो मेरे कारण से क्या हुआ था, मेरे घर में सब लोगों ने उसको दे दिया था ओ, कि भाई ये मदन दे रहा है तो अच्छा ही अपने होगा। भी अच्छा ही होगा। तो भाई ने, बहन ने, जीजा और जी ने, आपने सबने खाली लगा दिया। ट्रस्ट करके दे दिया, हाँ, विश्वास हाँ, करके, हाँ, बाकी हाँ। कोई वो नहीं। तो वो चीज का, जब वो जमीन उसने दी कि भाई ये नहीं, इतना नहीं, इतने में दूंगा, हाँ हाँ सबने ले ली। हाँ हाँ हाँ, और लेने के बाद में फिर उसके बाद में वो हर महीने हमको देता रहा, हम्म, और 5-6 साल तक के वो हमको दे दिया। उसने चुका दिया। उसकी ईमानदारी थी। आज भी वो हमारा मित्र है, हाँ हाँ हाँ, आज भी वो वहीं रायपुर में, और बहुत अच्छा काम कर रहा है सोने चांदी बराबर का। है। लेकिन आज वो जमीन शायद 20 हाँ, वो मेरे कभी नहीं भूलेगा, जब भी 20 आता है पैर पड़ेगा वो। और वो आशीर्वाद, वो भैया आपका आशीर्वाद है, हाँ। उसका एक ही शब्द रहता है, मतलब कोई बात नहीं, अच्छा हुआ खराब हुआ, लेकिन उसने मेरे को जो चीज दी, हाँ हाँ आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ, हाँ हाँ, वो जो चीज दी, हम्म। वो चीज उससे 20 गुना बढ़ गया। आज 20 गुना हो गई, जो हाँ, डबल तो में उसने हाँ, दी, हाँ, आज वो हाँ, 20 गुना हो आज वो गई। 20 गुना हो गई। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को तो कहीं से भी कोई भगवान कैसे ऊपर सीधा वाला, करता हाँ, है, ये कैसे उसका करता है, एग्जाम्पल दे रहा यही हूँ मैं। सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उस आपने समय के ये बाद में ठोकर खा के आपने, मैंने एक सबक लिया हाँ कि मैं फाइनेंस के लिए किसी को पैसे नहीं दूंगा। हाँ 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 या तो जमीन लूंगा, हाँ या फिर और कुछ करूंगा, हाँ, या व्यापार करूंगा। लेकिन ब्याज पे किसी को ब्याज पैसा में रकम देना, नहीं उसके बाद देना। एक और मूर्खता कर दिया एक बार, अच्छा और फिर वहीं ठोकर खा ली। अच्छा तो होता है होता है, जीवन ये में है। आदमी हाँ। सीखता है। बचपन की कोई याद जो आज आपको शायद कुछ ऐसी जो याद आए तो आज भी आपकी आंखें भर आएगी, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो, या ऐसा कुछ जिसको याद करके आप भावुक हो जाते हो, ऐसा कुछ? कुछ बहुत ज्यादा तो ऐसा ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ हाँ, लेकिन माँ बाबूजी का और बड़े भैया का जाना हम्म, एक, बहुत बड़ा। यानी यानी वो ऐसा भाई, और ऐसे जो है ना, वैसे तो माँ बाप सभी के अच्छे ही हैं, किसी का कोई किसी को बच्चों को ऐसा रहता नहीं है कि वो बच्चों को दो दृष्टि से देखे अलग अलग, लेकिन मेरे ऊपर विशेष प्रेम रहा उनका, हाँ हाँ, और जो आशीर्वाद उनका मिला है, मैं समझता हूँ उसी आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और वो आशीर्वाद क्योंकि आज आपके बाबूजी 2 बजे भी उठ के इनको खिलाते हाँ। हैं, अभी भी ये 2 बजे 3 बजे रात के खाते हैं। नहीं नहीं, कभी अरे। भूख लगती तो खा लेते हैं, ऐसा नहीं। वो भाभी अपनी पीड़ा बता रही है। नहीं, बचपन में बहुत खिलाया इनको बाबूजी, इनकी बहन ही बताती थी, रात के 2 बजे 3 बजे नहीं नहीं, वो उठ के बचपने की बाबूजी बात है, को उस समय ये खिलाते थी थे। नहीं ना। अच्छा, नहीं, नहीं वो तो खिलाते वो थे। आदत अभी- वो अभी आदत भी पटक वो गई ना, वो देती अभी भी और ये आने के बाद ये भी खिलाते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया, मजा आया आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। जो पीड़ा भाभी आज भी भुगत रही है रात को 2 बजे उठ के खिलाने में। नहीं उठते नहीं उठते नहीं उठते। अच्छा, हाँ, वो रखे रहेगा टेबल पे, अपना ले अपना खाओ, अपना ले हम अपना खोजना खाओ। पड़ता है, सब छुपा देते हैं, कुछ दिखता ही नहीं खा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखिए भैया गए नहीं हैं, आज भी आपके साथ है, आपने उस नाम को आज भी वैसे के वैसे बरकरार रखा है। हर वेंचर आप जो खोलते चले जा रहे हैं उसमें कहीं ना एक ही कहीं नाम है। प्रकाश हाँ। कहीं अवेलेबल है। ये आपकी भी महानता है, आपका प्यार है, और बड़े भैया का आशीर्वाद आपके ऊपर किसी न किसी रूप में उस नाम के तरीके से आपके ऊपर बना रहता है। और हमारी ऊपर वाले से यही दुआ है कि वो आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, उनका प्यार हमेशा आपके ऊपर बना रहे, और आपकी जोड़ी ऐसे ही ऊपर पान की दुकान, नीचे नहीं, ऊपर 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 घर, ऊपर भैया का मकान है, नीचे नीचे पान की दुकान। दुकान है। वो नहीं, हमेशा अपना प्यार वैसे। प्यार प्यार हमेशा वैसा ही बरकरार है। भाभी अब भी साथ में रहती है, मैं देखता हूँ रिटेल तो पूरा भाभी संभालती है, पूरा ये बहुत पूरा बड़ी बात है। पूरा हर महीने परचेजिंग पे भी साथ में आती है, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और नहीं। आपका साथ ऐसे ही हमेशा बना रहे, ऐसी ऊपर वाले से हमारी दुआ है। बहुत कुछ सीखने को मिला है भैया के साथ ये पॉडकास्ट हमें करके, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर कुछ अच्छी सीख आपको लगता है, हमने 10 पॉइंट बताए हैं आपको,
उनमें से कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट मेरे जीवन के अंदर मुझे कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुंचाने में काम आ सकता है, तो वो पॉइंट जरूर आप भी ऐड कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए अगले किसी पॉडकास्ट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।